रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ ना। ओके चलो, going on ahead after this equal to वाला program. Next program is to create a JavaScript program to accept number and display square of it. Again a very simple program, square of a number. We have taken one number from the user, we are multiplying it with the same number and यहाँ पे मैंने square को display किया है. Easy? Anyone any doubt? या करके बताओ program. No doubt, ma'am. ठीक है. Going ahead to create a JavaScript program to check whether the accepted integer is a multiple of 3 or 7 or a multiple of 7. चलो, ये program we have already done in class, but I'm going to do it over here also again. तो यहाँ पे multiple of 3 or 7, we have to take one number from the user and check whether it is a multiple of 3 or 7. So yes, now you tell me, how do we check whether a number is a multiple of 3 or 7? What is the condition we are going to write? Remainder कैसे with पता चले? 0. Remainder Number modulus 3 or 7 double equals to 0. yes, both answers are correct. We need to check the remainder of that number. अगर remainder 0 आता है, okay? Okay. अगर remainder 0 आता है, तो फिर the number is divisible by 3 or 7. So how do we check whether it is divisible by 3 or 7? अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो भी नंबर लिया है यूजर से a, उसका हम डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो फिर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको क्वोशिएंट रिटर्न होता है. बट नाउ वी वांट रिमाइंडर, सो वी आर गोइंग टू यूज परसेंटेज साइन ओवर हियर. ओके, so I wrote a mod 3. ओके, a mod 3 मतलब हम डिवाइड ही कर रहे हैं वो नंबर को 3 से, बट नाउ वी आर गोइंग टू गेट रिमाइंडर इन रिटर्न. अब वो रिमाइंडर को मेरे को चेक करना है कि वो 0 है या नहीं है. हाउ डू वी डू दैट? with a double equal to sign. So my condition becomes that a mod 3 is equal to 0. यहाँ पे मैंने लिखा and a mod 7 is equal to 0. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नंबर को मैं चेक कर रही हूँ कि वो 3 से एज वेल एज 7 से दोनों से डिविजिबल है. तो यहाँ पे मेरा अलर्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 7. The number is divisible by both 3 and 7. Okay, अब ये हो गया 3 and 7 both, but what if a number is divisible by only 3 and a number is divisible by only 7? So अब यहाँ पे हम लोग else if में जाते हैं. else if में अब हम individually condition लिखेंगे. individually का मतलब है I will write only divisible by 3. okay, तब यहाँ पे मेरा alert statement क्या आएगा? The number is divisible by just 3 and not 7. Divisible by 3. Okay, again I go and write else if again and check if the number is divisible by only 7. Okay, एंड वापस से यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा जिसमें लिखा होगा सिर्फ डिविजिबल बाय 7. एंड लास्ट में व्हाट वी विल राइट इन एल्स पार्ट, एल्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ, या री एंटर द इनपुट. कुछ भी आप लोग अलर्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हो. अलर्ट इज अ बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे फॉर माय प्रोग्राम आई एम राइटिंग एज नॉट divisible
by 3 or 7. Okay, understood? Anyone any doubt in the program? एक नंबर लिया, उसको पहले दोनों से चेक किया विथ एंड लॉजिकल ऑपरेटर. एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, तो ही यहाँ पे डिविजिबल बाय बोथ ये प्रिंट करेगा. अगर यहाँ पे 3 से डिविजिबल है पर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या जाएगा, वो एल्सिफ में जाके a mod 3 से चेक करेगा. अगर 3 से डिविजिबल है तो ठीक है, वरना वो 7 के पास जाएगा. जैसे कि अगर मैं एक कॉमन इनपुट लूं जो कि है 21, तो 21 इज डिविजिबल बाय a mod 3 एंड a mod 7, तो यहाँ पे आ जाएगा डिविजिबल बाय बोथ. ओके, अगर मैंने सिर्फ 15 लिया, 15 इज a mod 3, yes it is not divisible by 7, तो ये वाला इनपुट आएगा. नाउ इफ आई टेक 49, तो सिर्फ ये वाला इनपुट आएगा. अगर मैंने कुछ और ही नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 50, तो 3 और 7 दोनों से भी नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ पे अभी मैं प्रोग्राम को सेव एज कर रही हूँ एस जावास्क्रिप्ट .html ऑल फाइल सेव. जो हमने क्लास में किया था वो मैंने सिर्फ आपको और एंड ऑपरेटर के साथ पढ़ाया था. ओके, क्योंकि तभी लॉजिकल ऑपरेटर्स चल रहा था. तो एंटरिंग द सेम काइंड ऑफ इनपुट व्हिच आई टोल्ड यू. अगर मैंने यहाँ पे 21 एंटर किया, यू कैन सी ऑन स्क्रीन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7. अगेन एंटरिंग द इनपुट एज 49, that is divisible by 7. Okay, and entering now any another number, that is 50, it is not divisible by 3 or 7. ठीक है, understood? Any doubt anyone? No doubt, ma'am. No, ma'am. ठीक है. Going ahead towards the next program, to create a JavaScript program to accept a string and calculate its length. The next program is display a string and convert it into lowercase and uppercase. So I'm doing both of these programs together. Okay, I hope it is fine. We have already done that in lecture, so again just writing it. अब यहाँ पे मेरे को string लेना है. The question strictly states the take a string from the user. String का मतलब है मेरे को यूजर से वैल्यू लेना है, but I'm just going to do a prompt and not % over here, because now I need not convert this particular input into an integer. Okay, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ prompt किया. I hope you have understood when to write % prompt and when to write just prompt. I hope everyone understood that. अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है, यू कैन आस्क. ओके, तो वेयर इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट. अब यहाँ पे क्या करना है, पहले लेंथ कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आई टुक अनदर वेरिएबल दैट इज len, व्हिच इज गोइंग टू स्टोर द लेंथ. लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट डू वी राइट ओवर हियर टू कैलकुलेट अ लेंथ? Dot length. Dot length. What dot length? A dot length. a dot length. whatever जिस भी वेरिएबल में मेरा इनपुट है, a में है, मैंने प्रोग्राम पढ़ाते वक्त str वेरिएबल यूज किया था, आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो. ओके, वो वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ. लेंथ इज द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ फंक्शन. तो यहाँ पे अब राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे a dot length लेंथ लिख दिया. दैट इज गोना स्टोर द लेंथ. हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड लोअर केस? यस, टेल मी. Tell me, what do we write for uppercase and lowercase? Dot to lowercase. Okay, so the string का नाम dot to lowercase. What is capital, what is small, or just we write lowercase as it is? L and C are capital. L and C are capital. Please remember this. अगर आपने L और C as it is लिखा होता तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता. ओके, आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है. यहाँ पे मैंने a डॉट टू लोअर केस में टोटल 3 वर्ड्स हैं, बट एज इट इज जावास्क्रिप्ट वी आर नॉट पुटिंग एनी स्पेस इन बिटवीन, सो टू लोअर केस 3 वर्ड्स हो गए. तो फर्स्ट वर्ड के बाद जो सेकेंड वर्ड रहता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड रहता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल. सेम अप्लाइज फॉर टू
अपर केस, टू के बाद अपर इज द सेकेंड वर्ड, अपर का फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो टू अपर केस का सी कैपिटल. यू हैव टू रिमेम्बर दिस वे ओनली. जब हमने पार्स इंट लिखा था, PARSE इंट, तो पार्स एंड इंट ये दो वर्ड्स थे. पार्स एंड इंट ये दो वर्ड्स थे, तो सेकंड वर्ड इंट जो है उसका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. पार्स फ्लोट अप्लाइज द सेम. तो रिमेम्बर इट दिस वे ओनली. ओके. अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पे भी अगर गलत लिखा, दैट इज टू अपर केस, आंसर सही लिखा विथ राउंड ब्रैकेट्स भी लिखा, बट यू और सी कैपिटल नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी. ओके. चलो, तो ये हो गया A2 इज इक्वल्स टू A डॉट टू अपर केस. हो गया मेरा प्रोग्राम. अब मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, तो आई एम गोइंग टू राइट document dot write length is plus वेरिएबल का नाम small letters plus वेरिएबल का नाम that is A1 capital letters plus A2. File save as javascript file.html. all files save javascript file. enter number. ठीक है, वहां पे मैंने प्रॉम्प्ट चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे आई एम गिविंग द इनपुट एज 40. y is small, y is capital, rest everything is small. जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, यू कैन सी ओवर हियर सब कुछ डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, तो पेज पे लिख के आया लेंथ इज 6. ओके. स्मॉल लेटर्स ऑल स्मॉल, कैपिटल लेटर्स ऑल कैपिटल. अब ये मैंने 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे, तो यहाँ पे सब एक साथ लिख के आ गया. व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक इन बिटवीन, जैसे कि यहाँ पे लेंथ एक लाइन पे, स्मॉल सेकंड लाइन पे, कैपिटल थर्ड लाइन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं. यस आई हैव, आई डोंट नो कौन से तो बैच में बोला था. ओके, वी नीड टू यूज, हाँ वी नीड टू यूज BR टैग, बट BR टैग हमेशा हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ ही यूज करते हैं. आगे 12th स्टैंडर्ड में भी हम BR टैग यूज करेंगे. वी हैव टू राइट इट इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट. क्यों? क्योंकि ये हम एज इट इज नहीं लिख सकते. मतलब अगर मैंने यहाँ पे, आप लोग बोलोगे कि जैसे हम HTML में लिखते थे वैसे अभी यहाँ पे अगर मैंने हर एक लाइन के बाद लिखा BR टैग, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे BR टैग लिखती हूँ, तो मेरे को एक तो इसको इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमास डालना है, क्योंकि इट इज HTML का पार्ट, इट इज नॉट जावास्क्रिप्ट का पार्ट. जैसे हम लोग एज इट इज जो प्रिंट करना है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, तो जो HTML के टैग्स हम कोई भी टैग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हम इनफैक्ट H1 H2 भी यूज कर सकते हैं, बट दैट वी हैव टू यूज एवरीथिंग, ऑल द टैग्स वी हैव टू यूज विद डबल इन्वर्टेड कॉमास ओनली. और अब मुझे यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस साइन. सो दिस इज द वे वी ब्रेक द लाइन्स ओवर हियर इन JavaScript with the help of HTML. So let us try whether our output is coming or not. I just refresh the screen. I give my output again. I give my input again, and you can see over here everything is appearing on next line. Done? Easy? समझा सब लोग को? Very easy program. Okay, अब same program में I'm going to continue the next program, which is to create a JavaScript program to check whether the length of a string is 4 or greater. Now यहाँ पे एक तो लेंथ कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको चेक करना है कि उसका लेंथ जो है, जो यूजर ने वैल्यू डाला है, उसका लेंथ 4 या 4 से ज्यादा है या नहीं. तो अभी इसी प्रोग्राम में आई एम डूइंग द चेंजेस. ओके, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लेंथ तो कैलकुलेट करके रखा है, बट नाउ व्हेनेवर यू वांट टू चेक समथिंग अगेन, यहाँ पे अपना इफ एल्स वाला इफ आ गया. यहाँ पे व्हाट आई विल डू,
I will check the length. How will I check? With this len variable, because this is going to store the length of the input which the user has entered. Okay, तो यहाँ पे what I'm going to write, if length greater than 4. Okay, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा statement length greater than 4. Okay, else length लेस देन 4. आप एल्स भी सीधा लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एल्स लिख रही हूँ क्योंकि आपके पीडीएफ में भी वैसे ही लिखा है, वरना आप पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, अच्छा यहाँ पे डबल इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 4 डाला है. ओके ओके, एनीवेज इज फाइन, यू कैन डू इट योर वे. आई एम डूइंग इट दिस वे. आई पुट द इक्वल टू वाला कंडीशन आल्सो सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज. तो यहाँ पे मैंने लेंथ लेस देन 4 लिखा, तो यहाँ पे सेम अलर्ट स्टेटमेंट आ जाएगा लेंथ लेस देन 4. Okay, so the user needs to re-enter. Else में आप लिख सकते हो, या अगर आपके प्रोग्राम में else सिर्फ लिखा हुआ है, so I'm just doing that also. len equal to 4. तो यहाँ पे आ जाएगा length is 4. Okay, and then जाके लास्ट में else लिखा मैंने. अब वहां पे मैंने अलर्ट डाल दिया re-enter the value. Okay, any doubt? Anyone wants any changes to be done in the program? You can do that during practical exam also. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी पीडीएफ में लिखा हो वैसे का वैसे आप लिखो. जैसे लेंथ लेस देन 4 प्रो पीडीएफ में नहीं है, बट आई हैव पुट दिस एज अ कंडीशन. ओके, इक्वल टू 4 मुझे नहीं डालना था, बट पीडीएफ में तो ऐसे डाला. आप लोग नहीं डालोगे तो भी चलेगा. जस्ट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जैसे लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, LENGTH लेंथ वर्ड से. ओके, ग्रेटर देन लेस देन कैसे चेक करना है, एक्सेट्रा. ठीक है, आगे. एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? एनीवन? No, ma'am. No doubt. Okay, finding JavaScript easy, everyone, because most of the programs I have done in the class. Yes, or finding it still difficult to Yes. understand? Okay, I have entered my Easy to name understand. as an input. Okay, I entered my name as an input over here. You can see length greater than 4. If I have just wrote 4 length, that is space, length is a 4. And now if I go less than 4, okay, जैसे कि QW, so length is less than 4. Okay, ठीक है. हाँ. Now going towards the next practical over here, जो कि आप functions के साथ. To create an event driven. Okay, now comes the main part. To create an event driven JavaScript program to accept a number and validate if the given value is a number or not by clicking on the button. अब यहाँ पे आता है आपका event वाला टॉपिक. यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम. इवेंट ड्रिवन का मतलब है यू नीड टू क्रिएट अ फॉर्म. आई होप जो बैच में एक एनटी कॉलेज बैच स्टूडेंट्स को नहीं समझेगा, बाकी सब बैचेस में पढ़ा के हो गया है. तो इवेंट ड्रिवन मतलब यू नीड टू क्रिएट अ फॉर्म जिससे आपको यूजर से इनपुट लेना है और जिसमें आपका फंक्शन ये वाला टॉपिक भी कवर होता है. ओके, तो नाउ हियर आई एम डूइंग, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वैसे ही आई एम डूइंग इट. फर्स्ट वी विल क्रिएट सिर्फ फंक्शंस और फिर हम फॉर्म पे जाते हैं. दैट विल बी मोर इजियर. So I'm sticking to the same program over here to find whether the given value is a number or not. तो मतलब हम लोग को कौन सा फंक्शन यूज करना है इज अ नंबर और नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? नहीं, मैं फंक्शन का नाम पूछ रही हूँ. कैसे हम पता लगाते हैं कि वो नंबर है या नहीं है? कौन सा बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करते हैं? Which built-in function do we use? किसी को याद नहीं है?
मेडिकल बैच में लास्ट लेक्चर में ही हुआ था, मेंस बैच में आज ही हुआ है। NAN NAN, सिर्फ NAN लिखना है, उसके आगे कुछ वर्ड लिखना है। Is NAN. Is nan is the word. Okay, so yes, I am first writing the program normally जैसे हम अभी तक प्रोग्राम लिख रहे थे वैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। So started off with script tag, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे मेरे को डिसाइड करना है कि वो नंबर है या नहीं है, तो I have started the program that if हम लोग को कौन सा built-in function यूज करना है, is NAN, and this is the built-in function. This is a built-in function, so we put round brackets of is nan, and ये रहा मेरा if condition का round bracket, तो दो round brackets close होगा। अब हम is nan function कैसे यूज करते हैं, हम is nan function का जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है या चेक करना है, मुझे अभी के लिए ए वेरिएबल चेक करना है, तो मैंने ए वेरिएबल लिखा। अगर मेरे को सीधा सीधा नंबर चेक कर, जो भी इनपुट है वो डालना होता है, डमी वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो मैं ऐसे लिख के, बोलने का मतलब है इस नान में हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर अपना वैल्यू डालते हैं जो चेक करना होता है। अपर केस, लोअर केस, लेंथ में we use dot operator. Percent, parse float, prompt, again we write the value inside the round bracket. You need to remember these things, confuse नहीं होना, basic thing है, हम बहुत बार कर भी चुके हैं। सिर्फ लोअर केस, अपर केस और लेंथ में हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, बाकी सब में परसेंट, प्रॉम्प्ट, पार्स फ्लोट, अलर्ट, कंफर्म, इज नैन, सब में हम लोग इनसाइड द राउंड ब्रैकेट में अपना वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे आ गया मेरा इज नैन ए, तो यहाँ पे क्या जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, टेल मी। इट्स अ नंबर, इट इज नॉट अ नंबर। It's a number. It's not a number. यहाँ पे मेरा फंक्शन का नाम क्या है, इज नॉट अ नंबर। तो अगर यहाँ पे मैंने अब डमी वैल्यू डाल के सोचो ना, यहाँ पे मैंने डाला 100, इज नॉट अ नंबर 100, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? False. False. तो यहाँ पे मैंने इट्स नॉट अ नंबर लिखूंगी या इट्स अ नंबर लिखूंगी, जैसे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, तो अगर यहाँ पे मैंने इट्स अ नंबर लिखा तो चलेगा? नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आ गया इट्स नॉट अ नंबर, तो ये आ गया यहाँ पे इट्स नॉट अ नंबर, ठीक। ये हो गया मेरा अलर्ट। अभी मैंने जाके एल्स में क्या लिखा, सेम, यहाँ पे मैंने अलर्ट लिखा। ओके, माय प्रोग्राम इज डन। अभी के लिए आई एम जस्ट सेविंग इट, फिर हम फंक्शन इसी में करेंगे, इवेंट ड्रिवन भी इसी में करेंगे। ये मेरा नॉर्मल प्रोग्राम है, जो नॉर्मली अब तक जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे थे वैसे ही मैंने अभी ये वाला भी प्रोग्राम लिखा है। इसको सेव किया, फोल्डर में गए, डबल क्लिक किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इट्स अ नंबर। अभी इसके जगह पे मैंने यहाँ पे कोई और इनपुट डाला, इट्स नॉट अ नंबर, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? No, ma'am. No, ma'am. चलो, तो ये है अपना नॉर्मल वाला प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम फंक्शंस के साथ करते हैं तो फंक्शंस में साथ करने में क्या चेंजेस आता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के बाद मैंने यहाँ पे जो भी कोड लिखा है वो किस में जाता है, वो फंक्शन में जाता है। फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के बाद व्हाट डू वी राइट, वी राइट Number. एनी फंक्शन का नाम, क्या? No, ma'am. No. ओके ओके, वी राइट एनी फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन का राउंड ब्रैकेट आया, यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या, फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट डाला मैंने, क्योंकि फंक्शन का पूरा कोड जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यस एवरीवन विथ मी?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई भी डाउट? फंक्शन में सिर्फ इतना ही चेंजेस है, ओके? पूरा का पूरा कोड एज इट इज रहेगा, उसके आगे पीछे यहाँ पे मैंने फंक्शन डाला और फंक्शन का यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाला. प्लीज व्हेनेवर यू राइट सी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द अदर कर्ली ब्रैकेट्स आल्सो. डन. अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया. यहाँ पे सिर्फ मैं सेव कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग डूइंग इट सेव एज, मैं सिर्फ सेव कर रही हूँ. फाइल सेव, ओके. एंड अगेन रनिंग द प्रोग्राम. तो वो रन नहीं हो रहा है, क्यों? अभी तो रन हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है. मैम कॉल नहीं किया है. एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर दैट आंसर. फंक्शन के साथ हम कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो फंक्शन किसी भी मतलब का नहीं है. वो फंक्शन मैंने लिखा या नहीं लिखा एक बराबर है. इट इज द सेम थिंग वेदर आई हैव रिटन द फंक्शन और नॉट. द फंक्शन ओनली एग्जीक्यूट्स व्हेन आई विल कॉल दैट फंक्शन. कॉल दैट फंक्शन, व्हाट डज दैट मीन? आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द फंक्शन का नाम ओवर हियर. That's it. This is the thing I need to add with function. Okay, I am now again saving the program. यहाँ पे मैंने फाइल सेव किया, वापस से यहाँ पे क्रोम पे गए, यहाँ पे मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया and now you can see I am getting my input box where I again enter a number. It is giving me output as it's a number. Yes, समझ में आया? This is what or how we execute functions. अब फंक्शंस पढ़ाने के टाइम पे मैंने और एक चीज बोला था, यहाँ पे आप फंक्शन को बॉडी टैग में भी लिख सकते हो, आप हेड टैग में भी लिख सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे देखो, मैंने बॉडी टैग में लिख के आपको पढ़ाया. बॉडी टैग में लिखा तो क्या चेंजेस हुआ? कुछ भी नहीं. मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन लिखा और यहीं पे उसको कॉल किया. अब इसकी जगह पे इफ यू पुट द फंक्शन इन हेड टैग, तो यहाँ पे स्टार्टेड ऑफ विद हेड टैग. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक अवे दिस पर्टिकुलर फंक्शन, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया हेड टैग के अंदर और यहाँ पे मैंने हेड टैग को क्लोज किया. ओके, बट वन थिंग यू नीड टू ऐड अंडर हेड टैग, यहाँ पे HTML का पार्ट है और ये जो फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है. तो मुझे ये जो स्टेटमेंट है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, वो मुझे यहाँ पे हेड टैग के बाद ऐड करना पड़ेगा एज इट इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो यहाँ पे मेरे को स्क्रिप्ट टैग क्लोज भी करना पड़ेगा. That means you need to write script tag in head tag as well as body tag. So what is the difference? Nothing. Head tag के अंदर मैंने मेरा function डाला और body tag के अंदर मैंने यहाँ पे इसको call किया. It is not going to make any difference in front of you only. I am saving the program. I am again executing my program. अच्छा, ये वो वाला program है. ओके, अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम और यहाँ पे मेरे को आउटपुट आया. समझ में आया? तो हम लोग फंक्शन हेड टैग में लिखे या बॉडी टैग में लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आया? मैम हम फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं ना? कोई भी नाम. मैंने यहाँ पे दिया ना, मैंने ABC दिया है, आप अपना नाम डालो. किसने डाउट पूछा? बोलो. नाम मैं हमजा. हमजा, HAMZA. मैंने तेरा नाम दे दिया फंक्शन को. ओके, तो यहाँ पे भी मेरे को आपका नाम ही डालना पड़ेगा क्योंकि जिस नाम से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है वही नाम से मेरे को उसको कॉल करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने लिखा हमजा के नाम से और बुलाया मैंने किसी और को, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके, तो यहाँ पे अब मैंने सेम नाम से इसको किया. तो अगर मैंने इसको वापस से यहाँ पे रिफ्रेश किया, इट इज गोइंग टू गिव माय आउटपुट. यू कैन पुट एनी नेम इन द फंक्शन. जस्ट यहाँ पे जो आप फंक्शन का नाम लिखते हो वही फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे कॉल करना है. कैपिटल, स्मॉल, एवरीथिंग शुड बी सेम. क्लियर? एनी डाउट नाउ? नो मैम. चलो, shall I move ahead towards event driven program? Yes ma'am. Okay, now what is the difference between this program and an event driven program? In this program, whatever input I am taking through prompt. अब तक जो भी हमने programs run किए, passing prompt किया या prompt किया, अपने को एक dialog box आता है. dialog box आने के बाद हम उसमें वो वैल्यू एंटर करते हैं, either number or enter any other string. We enter that way. Okay, अब event driven program मतलब क्या? We are going to create a form. फॉर्म कौन सा वाला? अपना HTML वाला फॉर्म. नेम, एज, एड्रेस, रोल नंबर, जेंडर,
मेल, फीमेल, मुंबई, पुणे, मूवी टिकट, वो वाला जो भी हमने फॉर्म्स किए थे, ये वो वाला पार्ट है। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो इंटरनेट पे, यू गेट अ फॉर्म where you fill up the form, where you click on submit button and then your information is submitted. Okay, तो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे आपको एक पॉपअप बॉक्स नहीं आता है जहाँ पे आपको नेम, एज, एड्रेस ये सब डालना होता है। यू गेट अ प्रॉपर फॉर्म, राइट? That is why we need to create now a form over here. This is actually what happens in the practical world, that is done over here. तो अब हमको अगर फॉर्म लिखना है तो what do? We go inside the body tag, we create a form with the help of form tag and write the attribute name compulsorily. ये मैंने HTML में भी बताया था। ओके, अब फॉर्म के अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे तो हम एक ही इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर नंबर। अब HTML के अंदर है तो मेरे को टैग यूज करना है। हम कौन सा टैग यूज करते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। यस, और यहाँ पे वापस से आई विल give the name attribute and give a value to the name attribute. ओके, ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब जो भी इंफॉर्मेशन हम फॉर्म में फिल करते हैं वो हमको सबमिट करना होता है। तो अगर हम HTML में होते तो हम क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, that will just submit the data to the user. But right now, if I write here input type is equals to submit, is it going to work? No. Why? Because I just don't want to submit the information. I want to check whether this particular information that is entered by the user is a number or not. तो अगर मैंने यहाँ पे input type is equals to submit लिखा तो चलेगा? No, it will not work. So I need to write here input type is equals to button, which is a general term. In input type is equals to button, I can also submit the data, I can check the data, I can calculate the square, I can calculate the multiplication, addition, I can do anything, and that is why I use a general term which is known as button. That is, now the statement goes as input type is equals to button. If we just write this much, it will give me a blank box, and that is why I need to enter here value attribute. जो भी हम लोग वैल्यू इसमें लिखेंगे वो क्या होगा? मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट विच इज द इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे। जो सबमिट बटन हम क्लिक करते हैं तभी इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है सर्वर को। सेम वे जब हम ये बटन को क्लिक करेंगे तभी ये चीज चेक होगा। तो यहाँ पे इवेंट का नाम, इवेंट एक्सप्लेन करने के टाइम पे मैंने क्लिक बोला आपको, बट हाउ डू वी राइट इट? वी राइट इट ऑन क्लिक। ओके, विद ऑन। कोई भी इवेंट हो, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ये सारे के सारे इवेंट्स जो मैंने बोले हैं वो ऑन कीवर्ड से ही स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे ऑन कीवर्ड आता है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आता है क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएगा। इवेंट है तो वो ऑन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा ऑन क्लिक इवेंट का नाम, बट क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? ये फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? हमजा। तो मैंने हमजा लिखा। जो हम फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे लिखा था अलग से, प्रीवियस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि फंक्शन कब रन होता है? जब वो कॉल होता है तब। अब हमने यहाँ पे ना लिख के उसको फॉर्म में लिखा। इन शॉर्ट हमने जब भी उसको कॉल किया, जब भी वो क्लिक करेगा तभी क्या होगा? ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन रन होगा तो ये इसमें कोड यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो रन होगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? एनीवन, एनी डाउट? नो मैम। सब लोग को, जिसका भी ये टॉपिक हुआ है, जिसका भी ये टॉपिक नहीं हुआ है, दोनों जन को मैं पूछ रही हूँ। एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को डाउट नहीं है? सबको समझाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ये आपके थ्योरी एग्जाम में जो कोडिंग क्वेश्चन है, 2 जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन होंगे। 2 जावास्क्रिप्ट में से एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ही रहेगा कंपलसरी। दैट इज बोर्ड फॉर्मेट। 12th
स्टैंडर्ड में भी आपको एक प्रोग्राम इवेंट ड्रिवन ही आने वाला है, जहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म से इनपुट लेना है, फंक्शन क्रिएट करना है, वहां पे कोड लिखना है. So this is somewhat compulsory. You need to understand this part. You cannot skip this. चलो, so if you do not have any doubt, now my next question goes, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हमने इनपुट लिया प्रॉम्प्ट से, बट हमने अब यहाँ पे फॉर्म लिखा, तो अब मैंने प्रॉम्प्ट से इनपुट लिया तो चलेगा नहीं? तो हमने फॉर्म क्यों क्रिएट किया? ऐसे ही मस्ती करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट. तो यहाँ प्रॉम्प्ट पे की लाइन हटाना पड़ेगा. प्रॉम्प्ट की लाइन हटानी पड़ेगी. तो प्रॉम्प्ट की लाइन हम क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम फॉर्म से इनपुट ले रहे हैं, इसलिए. तो हम फॉर्म से इनपुट लेने का मतलब क्या होता है? आई नीड टू राइट हियर डॉक्यूमेंट. That means I'm referring to the current document whichever I am executing. Dot. The form का नाम through which I'm going to take the input, that is F1. उसके बाद dot. टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिससे वो इनपुट जा रहा है, मतलब N1. उसमें जो यूजर ने वैल्यू डाला है वो ए वेरिएबल को जाएगा. ए वेरिएबल मैंने isMan फंक्शन को दिया है, वो ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा. सो माय स्टेटमेंट गोस एज डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू. सिंपल. प्रॉम्प्ट की जगह पे we will write it as document dot form का नाम डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू. अगर हमने यहाँ पे फॉर्म का नाम FM लिख दिया तो यहाँ पे मेरे को फॉर्म का नाम FM डालना पड़ेगा. यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम NUM डाल दिया तो यहाँ पे भी हम लोग NUM करेंगे. इन शॉर्ट बोलने का मतलब वही है, जैसे आप फंक्शन का नाम यहाँ पे जो लिखते हो वही आपको यहाँ पे देना है, वैसे ही आप फॉर्म का नाम और टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो आप यहाँ पे देते हो वही आपको यहाँ पे लिखना है. चलो, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? No. Everyone understood what does event driven JavaScript program mean? Event driven मतलब आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद उसका इनपुट यहाँ पे फंक्शन में जाएगा. इसीलिए पहले हम फंक्शन टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम इवेंट टॉपिक पढ़ते हैं. चलो, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम. JavaScript 7 हो गया ना, a.html. मैम एक डाउट था. हाँ बोलो. जैसे एग्जाम में हम लोग को फिजिक्स में जैसे रीडिंग्स ऐसे अलग अलग लेनी रहती है, वैसे हम लोग को ये एग्जाम में एम लाइक सिमिलर आएगा या सेम आएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर आप बात कर रहे हो तो जो भी आपके जर्नल में है उसमें से ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. अच्छा, मतलब ऐसा. अच्छा, मेरे को लगा लाइक ऐसा आ सकता है कि लाइक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम है बट हम लोग को थोड़ा अलग टाइप का एम दिया हुआ है, जैसे प्रैक्टिकल्स में नहीं दिया रहेगा. दैट विल बी इन योर थ्योरी एग्जाम. अच्छा, जैसे कि प्रैक्टिकल में. हाँ, प्रैक्टिकल में मतलब हमको सेम एम और सब कुछ सेम प्रैक्टिस करना है ना, नंबर्स एंड सेम 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 सेम. ठीक है. जैसे कि अगर ये प्रोग्राम में इवेंट ड्रिवन है ना, जो मैं अभी कर रही हूँ प्रोग्राम, इट इज अ नंबर और नॉट, तो यही प्रोग्राम में आपको नंबर और नॉट आएगा. सॉरी यही प्रोग्राम में आपको इवेंट ड्रिवन आएगा. आई विल नॉट आस्क यू टू डू एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ओवर हियर. नो, आई कैन नॉट आस्क यू बिकॉज इट इज अ रूल. जैसे भी जर्नल में क्वेश्चन रहता है वैसे ही हमको पूछना रहता है, तो इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ओके मैम. यस मैम, लेकिन थियरी पेपर में आप ऐसा पूछ सकते हैं ना? यस, थ्योरी पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, लाइक इवन ऑड जो यहाँ पे आपके पीडीएफ में नहीं है वो भी आएगा. एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल जो मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ में नहीं है, बट वो भी मैं पूछ सकती हूँ. टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. तो हम लोग को जैसे इधर एंटर वैल्यू, तो हम लोग को उसी तरह सर्कमफ्रेंस डाल के ऑल्टर करना पड़ेगा ना? ऑल्टर मतलब जैसे अगर आपने बोला ना कि कुछ भी आ सकता है, तो जैसे इधर हम लोग को फॉर्म का उधर जैसे उधर उसकी जगह वो फॉर्म का जो है ऑल्टर करके सर्कमफ्रेंस. बट वो इवेंट ड्रिवन होगा. यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस. जैसे मैं बोल रही हूँ जावास्क्रिप्ट में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से ऑप्शन रहता है.
अब ऑप्शन में से फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इज नॉर्मली पार्सेंट प्रॉम्प्ट वाला एंड सेकंड इज योर इवेंट ड्रिवन वाला। तो अगेन इट इज अपॉन यू, तो आपको फॉर्म वाला लिखना है तो आप फॉर्म वाला लिख सकते हो, अगर आपको वो प्रॉम्प्ट पार्सेंट प्रॉम्प्ट वाला लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। तो पार्सेंट प्रॉम्प्ट वाले में फॉर्म नहीं बनाते हैं हम। हाँ 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 ऐसे, तो दोनों भी ऑप्शन मिलते हैं आपको। आपको इवेंट ड्रिवन का क्वेश्चन भी रहता है, आपको ये नॉर्मल वाला प्रोग्राम भी रहता है। इन दोनों में से आपको जो भी आता है फिर आप वो लिख सकते हो। अंडरस्टूड? yes. नहीं? ओके, shall I move ahead with the execution of this program? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैंने JS8 से सेव किया, गोइंग इनटू माय फोल्डर, डबल क्लिकिंग इट। यहाँ पे देखो मेरा फॉर्म आ गया, जो अब तक पर्सन प्रॉम्प्ट का हमको डायलॉग बॉक्स आ रहा था, अब यहाँ पे फॉर्म आ गया अपना HTML वाला। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला, तो फिर यहाँ पे चेक किया, देखो आंसर आ रहा है इट इज नॉट अ नंबर, बराबर। अब वापस से मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने नंबर डाला, चेक किया तो मेरे को इनपुट आ रहा है इट्स अ नंबर, बराबर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनपुट डाला, इस बटन को क्लिक किया। जब इस बटन को हम क्लिक करते हैं तभी प्रोग्राम में जाके फंक्शन जो है, हमजा नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। वो चेक करेगा ये जो यूजर ने इनपुट डाला है, ये फॉर्म में F1 में, ये टेक्स्ट बॉक्स में N1 में जो वैल्यू है वो चेक होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमको वो आंसर आएगा। यस यस मैम। एवरीवन? यस मैम। चलो बढ़िया है। तो हम अब, अरे चलो, तो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज अगेन इवेंट ड्रिवन ओनली। तो और एक बार ये लास्ट प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का, फिर हम HTML पे शिफ्ट करेंगे। टू क्रिएट एन इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन एंड डिविजन। अगर प्रोग्राम में इवेंट ड्रिवन नाम आता है तभी आपको फॉर्म करना है, वरना नहीं करना है। दिस इज द इंडिकेशन इवेंट ड्रिवन। इवेंट मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब है क्लिक। ओके, तो यहाँ पे हमको एडिशन और डिविजन ऑफ टू नंबर्स करना है। ओके, आई वेंट इनटू माय सेम नोटपैड, यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम बॉडी HTML। यहाँ पे मैंने बॉडी टैग से स्टार्ट किया, नॉट राइटिंग एनीथिंग इन हेड टैग, क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने हेड टैग में लिखा था। अभी ये प्रोग्राम में आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी टैग। Okay, either of which ways is fine. If you are comfortable with head tag, you can do that. If you are comfortable with body tag, you can do that. Program में ऐसे लिख के नहीं आएगा write function in head tag, write function in body tag, ऐसा कुछ भी लिख के नहीं आएगा। So you can write the function anywhere inside body or inside HTML. फॉर्म तो आपको obviously body tag में ही लिखना है, that is HTML का रूल। I hope everyone remembers that. तो चलो, going on ahead with the program over here. अब मेरे को इवेंट ड्रिवन करना है, तो यहाँ पे आ गया मेरा फॉर्म। फॉर्म का नाम मैंने सेम मैं F1 ही रख रही हूँ। देन आई एम गोइंग टू एंटर टू नंबर्स बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ, एडिशन एंड डिविजन बोथ, so I need two numbers. तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर नंबर 1। यहाँ पे आई राइट इनपुट टाइप is equals to text, क्योंकि text is alpha numeric. ओके, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया इसको नेम एट्रीब्यूट में दे दिया N1, यहाँ पे putting up a BR tag. Now I can write it as it is, as I am inside HTML. Okay, now I write enter number 2. There now writing the same tag, input type is equals to text, writing the name attribute as N2, close। यहाँ पे now I put up again a BR tag. Now last में यहाँ पे आएगा input type is equals to button, this is going to calculate, so I write my value as calculate. Okay, and अब आता है मेन पार्ट, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू। यहाँ पे अब क्या डालेंगे हम, फंक्शन का नाम। अब तक मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया है, सो व्हाट आई कैन राइट हियर एनी नाम। अब उस नाम से मेरे को वो फंक्शन क्रिएट करना है। डन, यहाँ पे मैंने क्लोज फॉर्म कर दिया, सिंपल। अब
क्या काम बचा, फंक्शन क्रिएट करना। फंक्शन हम किस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे आ गया मेरा स्क्रिप्ट टैग, दैट इज स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। यस, ओके। अब यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है फंक्शन। तो फंक्शन कीवर्ड, नाम क्या आएगा फंक्शन का, कैट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मेरे को यहाँ पे लिखना है, आई कैन नॉट चेंज। और पूरा का पूरा फंक्शन जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन कैल्क में मेरे को क्या करना है, मेरे को वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। वेरिएबल्स में हम लोग वैल्यूज कहाँ से लेंगे, फॉर्म से लेंगे। तो मेरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम dot value, so it is f1 dot n1 dot value. Same way now we create another variable where b same thing I write again, document dot form का नाम dot text box का नाम dot value. My next text box का नाम है n2, so it will be n2 over here. Then यहाँ पे आ गया where c is equals to, what do I write over here now, I write a plus b. ओके, अब यहीं पे मैंने इसके बाद ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसका स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन इज concatenation ऑपरेटर द वैल्यू। ओके, यहाँ पे आ गया where another variable is equals to a divided by b. ओके, एंड देन अगेन यहाँ पे प्रिंटिंग का स्टेटमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे आएगा डिविजन इज प्लस डी। हो गया, यस, दिस इज माय फंक्शन, इट इज डन एंड द होल फंक्शन गोस इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। सही लिखा ना, a का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, यहाँ पे ऐड किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन इज d a divided by b, document dot right, everything is correct. अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, क्लोज स्क्रिप्ट करना है, क्लोज बॉडी, क्लोज html. डन, अंडरस्टूड एवरीवन, इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क, till that time I'm executing the program. Okay, you see over here I am getting two text boxes over here. अब ये text box में I am going to enter the value 25, 25, calculate. The addition is 25 and division is 1. अब यहाँ पे putting up plus br tag. चलो ठीक है, ओके, एक ही बार भी टैग डालने की जरूरत है वरना नहीं है। ओके, डन, इजी हो गया। जावास्क्रिप्ट, दिस वाज द लास्ट प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट, दैट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। हो गया, ये रहा आपका लास्ट प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का। ओके, अब मैम बोलो मेरा कैलकुलेटर का आंसर नहीं आ रहा है। क्यों, आपने कुछ मिस्टेक किया रहेगा। मैम फंक्शन स्क्रीनशॉट भेज देना, बाद में मैं चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगी। मैम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। कुछ तो होगा ना माइनर, वरना तो मेरा प्रोग्राम रन हो, आपका क्यों नहीं होगा ना। ओके मैम। HTML फॉर्म, इन्वर्टेड कॉमास चेक करो, फर्स्ट थिंग आई कैन टेल यू, एंड नेक्स्ट इज ये डॉट f1 डॉट n1 डॉट वैल्यू, ये चेक करो। और ये फॉर्म का नाम और टेक्स्ट बॉक्स का नाम n1 और n2 आएगा। इसमें से मतलब पॉसिबल मिस्टेक से होती हैं, बाकी यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट, आई विल चेक लेटर। ओके, ओके मैम। चलो
तो नाउ गोइंग, अभी ये हो गया अपना जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ प्रैक्टिकल के पीडीएफ में कवर्ड है, तो अपना सारा का सारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल्स में हो गया है। नाउ गोइंग ऑन टुवर्ड्स द एचटीएमएल का पार्ट। आई होप यू रिमेम्बर एचटीएमएल, भूले नहीं हो, क्योंकि हमने लॉन्ग बैक, अगर मैं बोलूँ तो हमने यस लॉन्ग बैक हमने एचटीएमएल किया था। यस, जस्ट अ मिनट। Okay. So starting off with the notepad again, with a fresh notepad over here for HTML. Going on again same as मैं question पढ़ते जाऊंगी, उसके हिसाब से एक एक लाइन I will go on writing. इनके इसके बीच में अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो. And after all the 4 practicals are done, if you want me again to show something specific, then I will do that way. Okay, finishing of the first 4 practicals. Okay. So now the first practical of HTML, to write a program using HTML with the following specifications. तो ये वाला यहाँ पे जो है वो वैसे का वैसे ही अगेन सेम प्रैक्टिकल्स में आपको सेम आएगा. अगर यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है तो प्रैक्टिकल्स में भी ग्रीन कलर ही आएगा. ओके यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज, आपको हेडिंग को नाम देना है तो प्रैक्टिकल्स में भी वही आएगा. यस, नाउ इन कोड थ्योरी पेपर, उसके कोडिंग में अब आपको कुछ भी प्रोग्राम आ सकता है. ऐसे टाइप का प्रोग्राम आ सकता है, या फॉर्म क्रिएट करना आ सकता है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, इमेज, टेबल एक्सेट्रा, कोई भी टॉपिक आ सकता है, लिंक्स एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है. अगेन इन योर थ्योरी पेपर यू गेट एन ऑप्शन HTML और HTML. ओके, HTML और HTML में 2 क्वेश्चन रहते हैं थ्योरी पेपर में. तो थ्योरी पेपर में एक ऐसे नॉर्मल वाला क्वेश्चन रहता है, एक आपको फॉर्म्स का क्वेश्चन आता है, अगेन कंपलसरी. जैसे जावास्क्रिप्ट में एक आपको इवेंट ड्रिवन होता है, वैसे ही फॉर्म्स में एक आपको फॉर्म्स में क्या बोलूं, एक HTML में आपको फॉर्म्स का टॉपिक कंपलसरी आता है. समझ में आया? यस, नो डाउट. This was in terms of theory paper, okay? I am telling you. Yes, ma'am. चलो बढ़िया. Now going on line by line. So first of all, we write the basic structure of an HTML program, starting off with doc type HTML. फिर अब हमने लिखा यहाँ पे HTML. अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं रेफरेंस के लिए आपका हेड टैग डाल दिया, मैंने यहाँ पे टाइटल टैग डाल दिया, यहाँ पे टाइटल कुछ भी लिख दिया, आप लोग लिख लेना. यहाँ पे मैंने क्लोज टाइटल किया और यहाँ पे मैंने क्लोज हेड किया, ठीक है. और यहाँ पे मैंने अब बॉडी टैग से स्टार्ट किया. ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट इट इन योर एग्जाम. पर अभी के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैंने HTML के बाद सीधा बॉडी टैग स्टार्ट किया था. जावास्क्रिप्ट में भी तो प्रोग्राम बॉक्स, उसके बिना प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. चलो, तो स्टार्टिंग ऑफ नाउ, यहाँ पे द बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन, द text color should be red, the heading should be larger in size, a horizontal line, name in bold, address in italics and standard as 11. Okay, chalo. So first is background color should be green. How do we put up a background color? BG color. BG color is an attribute. For in which tag do we write BG color? हम लोग वैसे कोई भी टैग में लिख सकते हैं. हम H1 में भी लिख सकते हैं, हम टेबल वाले टैग में भी लिख सकते हैं, हम लिंक वाले टैग में भी लिख सकते हैं. बट इस प्रोग्राम के लिए मुझे बॉडी टैग में लिखना है, क्योंकि द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज बोला है. तो अब यहाँ पे मैंने बॉडी टैग में लिखा, क्योंकि जो भी हम बॉडी टैग में लिखते हैं वो पूरे पेज को अफेक्ट करता है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BG कलर इज इक्वल्स टू, ग्रीन था ना, ओके, BG कलर यहाँ पे आ गया ग्रीन. द टेक्स्ट कलर शुड बी रेड. टेक्स्ट कलर ऑफ व्हाट? द हेडिंग दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. अभी टेक्स्ट कलर रेड, अभी आप हेडिंग में भी वो एट्रीब्यूट डाल सकते हो, बॉडी टैग में भी डाल सकते हो. अभी के लिए मैं बॉडी टैग में डालती हूँ. तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम कौन से एट्रीब्यूट से लेते हैं? टेक्स्ट एट्रीब्यूट से लेते हैं. तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया रेड. ओके, नाउ the heading should be large in size as my first web page. Large in size का मतलब मुझे कौन सा heading चूज करना है? I have H1. H1. Yes, my
फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग टैग क्लोज। अब ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर बोला ना, ये टेक्स्ट कलर मैंने बॉडी टैग पे लिखा है। आपने अगर H1 में डाला तो भी चलेगा, नो मतलब डिफरेंस नहीं है कुछ। ऐसा तो नहीं कि आउटपुट में यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने बॉडी टैग में लिखना है, आपकी मर्जी। डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर द हेडिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से टैग से डालते हैं? HR HR टैग को क्लोज करते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि इट इज अ स्टैंडअलोन टैग। Okay, then display your name in bold, address in italics and standard as 11. Your name in bold. तो यहाँ पे name मैं T tag में डालती हूँ, my name is संजय शाह। बाद में क्या है? italicized. एड्रेस। ओके, एड्रेस इटैलिसाइज्ड के लिए आएगा आई टैग। एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला है। चलो अभी के लिए तो मैं पेज खाने नहीं बैठी हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेज खाने डाल दिया। उसके बाद में स्टैंडर्ड एज 11th में अगर आपने अब क्वेश्चन में देखा है तो TH इज यहाँ पे इन द इंडेक्स, तो यस यू नीड टू राइट इट दैट वे ओनली। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा स्टैंडर्ड 11th TH। आपको कहाँ पे डालना है? आपको ऊपर इंडेक्स में डालना है। ऊपर मतलब सुपर, तो यहाँ पे आ गया सुपरस्क्रिप्ट। यस, डू यू रिमेम्बर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट? सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे बेस में, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर इंडेक्स में। यस, ठीक है, हो गया। यहाँ पे मैंने क्लोज भी कर दिया, मेरा प्रोग्राम डन। क्लोज बॉडी एंड क्लोज HTML। Yes, anyone, any doubt? No ma'am. File, save as। अब यहाँ पे मैंने डाला देखो, ये रहा मेरा आउटपुट। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, पूरा का पूरा रेड कलर में आ गया। TH यू कैन सी इट इज इन द इंडेक्स, पेज खाने इज इटैलिसाइज्ड, और ये रहा मेरा HR। आई थिंक इन योर PDF HR इज इन कलर। ओके, ये रहा HR कलर में है, तो यहाँ पे HR कलर ब्लू डाला हुआ है, but it is not mentioned in the question, so it's okay if you do not write. If you write, then also it's fine. Okay, any doubt? Shall I move to another program? Very easy, HTML. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next program. To create a web page with following specification: image, create a paragraph and create a table. Okay, paragraph mein I'm going to just write ABCD, nothing else. You can write any thing of your choice in the exam. Image of any kind, it's okay. Now this is important. Image हम कैसे डालते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि yes we have not seen till now image वाला part. तो चलो यहाँ पे आई एम कीपिंग द अदर थिंग्स सेम वे। यहाँ पे मैंने ये अरेज कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट इज इन येलो कलर। ओके, तो यहाँ पे मैंने येलो कलर डाल दिया, बीजी कलर येलो। ओके, अब यहाँ पे हम इमेज डालना सीखते हैं। इमेज हम कैसे डालते हैं? विद द हेल्प ऑफ IMG टैग, with the help of SRC attribute। अब SRC attribute में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इमेज का नाम डॉट its extension, but now can I write only इमेज का नाम डॉट एक्सटेंशन? हम सिर्फ इमेज का नाम डॉट एक्सटेंशन कब लिखते हैं? मेरा इमेज जब यहाँ पे फोल्डर में रहता है तब। अभी के लिए मेरा इमेज फोल्डर में है क्या? नहीं है, so I cannot just write इमेज का नाम। So what I need to do, पहले तो मेरे को पिक्चर ढूंढना पड़ेगा। अब मैं पिक्चर ढूंढती हूँ, कहाँ पे है? ये रहा पिक्चर्स फोल्डर में जाके सैम्पल पिक्चर्स में से मैं कोई भी पिक्चर उठा रही हूँ। यहाँ पे है, कौन सा था? चलो कोयला उठा लिया, कोयला उठा लिया मैंने। तो यहाँ पे I now write it as in my notepad. Okay, how do you check the extension of that image? यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पे सबसे लास्ट ऑप्शन आता है आपको प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में जाके आप जब क्लिक करोगे, यू कैन सी योर टाइप ऑफ फाइल, दैट इज JPG।
Okay, so through that you come to know your file का extension. तो अब यहाँ पे मैंने मेरे image का नाम डाल दिया koala.jpg. I'm putting the height and width, otherwise it will come on full page. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया height 150 and width is equals to 150. ठीक है, चलो अभी के लिए सिर्फ इतना रन करके देखते हैं, बाकी सब हम लोग बाद में देखेंगे. Same folder, right? क्या बोल रहे हो? Koala image should be in the same folder as the file, otherwise it won't show. Okay, yes, I'm just doing it. Wait, let us see the output. आ रहा है या नहीं? मैम या तो वो प्रॉपर्टीज में जाके बस लोकेशन ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सोर्स. Yes, correct. All students are correct. That means yes, you know. ठीक है, मैं मेरे रेफरेंस के लिए कर रही थी, मुझे लगा करके बताऊं. ठीक है, you can see over here the background color is coming but your image is not coming. So yes, जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर बोला वो करेक्ट है. अपने को यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है? छुपी पिक्चर्स फोल्डर में जाके यहाँ पे सैंपल पिक्चर्स में मैंने ये वाला मैंने फोटो लिया था. ये वाला फोटो कहाँ पे लोकेटेड है? ये वाले लोकेशन पे. कौन से लोकेशन में? पिक्चर्स, सैंपल पिक्चर्स, सी ड्राइव. करेक्ट. नहीं समझ में आ रहा है वहां से तो मैं प्रॉपर्टीज में गई. प्रॉपर्टीज का विंडो किधर ओपन हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ. तो ये रहा लोकेशन जो भी लिखा हुआ है. ये लोकेशन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, मेरे नोट पैड में जाके मैंने इसको सेव किया. ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा का पूरा लिंक आ गया. सी यूजर स्पेस पिक्चर्स सैंपल पिक्चर्स के बाद सीधा मेरे इमेज का नाम स्टार्ट हो रहा है. तो अभी इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को स्लैश डालना पड़ेगा. कौन सा वाला स्लैश? जो यहाँ पे आपको स्लैश दिख रहा है वही वाला, नथिंग न्यू. तो यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया. अब नाउ आई एम सेविंग माय प्रोग्राम. मैंने कंट्रोल एस किया. ओके, तुम लोग को दिखने के लिए मैंने सेव किया. अब भी मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूं, यू कैन सी ओवर हियर नाउ माय इमेज इज कमिंग. ओके, अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट इज, अगर मुझे इतना सारा रामायण कथा नहीं करना है, मुझे वहां पे जाके लोकेशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरे प्रोग्राम में लोकेशन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इमेज का नाम और एक्सटेंशन ही चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू इज, नाउ आई कैन जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर इमेज, go into my folder where I have saved my program. Okay, ये वाला फोल्डर जहाँ पे ऑलरेडी ये रहा prg2, जहाँ पे मैंने प्रोग्राम रखा है, वही लोकेशन पे जाके मैंने ये इमेज को पेस्ट कर लिया. अब अगर मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, सेम प्रोग्राम को मैंने वापस से कंट्रोल एस सेव किया, एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश इट यू कैन सी स्टिल माय images appearing. Understood? So there are both ways in which you can put up an image. You can just copy paste the location, or to keep it simple in your notepad file, in your code, not writing all the full link over here, just you can then you can just copy the image from the source, paste it in the location where your program is saved or destination. Done? हाँ बोलो. मैम लोकेशन के साथ क्या पिक्चर का जो मतलब हमने नाम दिया वो भी लिखना है या बस लोकेशन भी चलेगा? लोकेशन के साथ नाम लिखना है ना भाई, बोला तो सही मैंने. सी पिक्चर सैंपल पिक्चर्स के बाद स्लैश डाला और फिर koala.jpg लिखा. ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ फोल्डर का नाम लिखेंगे वो तो पूरा का पूरा फोल्डर आ गया ना, जिसमें बहुत सारे इमेजेस हैं इसके लिए. ओके, चलो. तो अब इमेज होने के बाद, इमेज में के बाद क्या डालना है? पैराग्राफ डालना है और टेबल डालना है. ओके, पैराग्राफ के लिए तो आई एम जस्ट, एज आई टोल्ड यू, आई एम जस्ट राइटिंग ABCD, नथिंग फैंसी, नॉट वेस्टिंग टाइम. एंड नाउ कम्स टेबल. टेबल के लिए वहां से मैं डेटा नहीं उठा रही हूँ, आपके एक्चुअली टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो आपका ये है ना आउटपुट है, ये जो टेबल के आउटपुट में है वो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो इफ एट ऑल यू आर राइटिंग योर प्रैक्टिकल्स वाला प्रोग्राम, तो आप ये लिख सकते
आपको ये लिखना है, पर अब इसके जगह पे आपने कुछ भी लिखा ना तो मेरे को चलेगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांट टू सी दैट यू नो द टेबल का कोड। तो टेबल का कोड के लिए टेबल हमने स्टार्ट किया। टेबल स्टार्ट करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टार्ट tr टैग, बिकॉज tr मींस टेबल रो। टेबल में कोई भी डेटा रो वाइज जाता है, तो यहाँ पे मैंने tr टैग लिखा। tr मतलब फर्स्ट रो। फर्स्ट रो यहाँ पे शोइंग यू द आउटपुट ऑल्सो। फर्स्ट रो का मतलब ये इन्वेंशंस और ईयर, जो फर्स्ट रो लिखा हुआ है वो। अब ये मुझे रो तो मैंने tr टैग से लिख लिया, बट इन्वेंशन और ईयर, ये जो डेटा लिखा हुआ है वो मुझे कौन से टैग से डालना है, टीडी टैग से। तो वो मैंने यहाँ पे टीडी टैग लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा इन्वेंशन, यहाँ पे मैंने टीडी टैग को क्लोज किया। उसके बाद वापस से मैंने टीडी टैग को ओपन किया टू राइट द नेक्स्ट डेटा। यहाँ पे मैंने लिखा ईयर, वापस से यहाँ पे मैंने टीडी टैग को क्लोज किया। मैम आपको टेबल टैग में बॉर्डर नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना। गुड ऑब्जर्वेशन यार, तुम लोग स्मार्ट बनिए। मैं जस्ट ऐसे आजमा रही थी, आप लोग को याद है या नहीं। गुड, बिकॉज मैं आउटपुट शो करने वाली थी, उसमें बॉर्डर नहीं आता, तब जाके मैं बोलना थी कि बॉर्डर टैग है, आउटपुट इज कंपलसरी ओवर हियर, बट यस एज यू आंसर्ड, सो गुड, वेरी गुड आई कैन से। तो टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अगर मैंने बॉर्डर नहीं डाला तो ये जो भी आपको बॉर्डर दिख रहा है वो आपको आपके आउटपुट में नहीं विजिबल होगा। सो दैट इज आई नीड टू कंपलसरीली राइट बॉर्डर एट्रीब्यूट। जैसे इमेज के लिए एसआर से एट्रीब्यूट कंपलसरी है, वैसे ही टेबल के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट कंपलसरी। गुड, चलो। क्या क्या क्या, कुछ भी नहीं समझा आपने क्या बोला। द टेक्स्ट इज बोल्ड, तो क्या डी टैग। अच्छा, टेबल के लिए, टेबल के लिए टीएच टैग, यस। अरे वाह, मेरे को प्रैक्टिकल करने की जरूरत ही नहीं था, मैं पढ़ के आया आज। वेरी गुड, my work becomes so much easy and I'm so much happy. Thank you students. Okay, चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे मेरा tr टैग को क्लोज किया। अब सेम जो नेक्स्ट डेटा है, दोनों में वापस से td टैग, tr टैग लिखा, td लिखा, आई एम नॉट राइटिंग द होल डेटा, ओके। यहाँ पे मैंने वापस से tr टैग लिखा, td टैग, यहाँ पे जो भी डेटा है वो, ओके, और यहाँ पे td टैग क्लोज। वापस से यहाँ पे td टैग ओपन, वापस से वो डेटा, और यहाँ पे td टैग क्लोज, फिर जाके यहाँ पे tr टैग क्लोज। अब आपके प्रोग्राम में आई मीन आपके आउटपुट में 3 रोज हैं, so you need to create 3 tr tags. So just copying this wala part, again pasting it here, okay. लास्ट में जाके मैंने यहाँ पे टेबल टैग को क्लोज कर दिया, क्लोज बॉडी क्लोज एचटीएमएल, क्योंकि अब मुझे प्रोग्राम में और कुछ भी नहीं डालना है। फाइल सेव, गोइंग program to refresh, you can see the data will come over here and यहाँ पे ये आपका टेबल आ गया। ठीक है, इजी। यस मैम। Yes, ma'am. स्क्रीन शेयरिंग चालू है ना? यस मैम। अच्छा, ओके, मुझे स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए चलो फटाफट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, टू क्रिएट अ वेब पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। एक हेडिंग, फॉर्म यहाँ पे बनाना है, क्योंकि फॉर्म में नेम लेना है, स्टैंडर्ड 11th और 12th, दैट मींस ओनली वन ऑप्शन विद ओनली वन सिलेक्शन चॉइस एंड सबमिट द फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मेरे को फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म अपन ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं, तो दैट विल बिकम इजी नाउ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इन द आउटपुट, यस, रेड कलर। तो यहाँ पे अब मैंने डाल दिया बीजी कलर रेड डाउन। नेक्स्ट, starting up with the form with compulsorily writing name attribute, okay, then enter name। name के लिए कौन सा आएगा, input type is equal to text, again writing the name attribute with any name over here, okay, then अब standard,
स्टैंडर्ड में आपको 11th या 12th डालना है। तो अब क्या लिखना है आपको, इनपुट टाइप क्या आएगा आपका, बोलो। बॉक्स हाँ, चेक बॉक्स, नहीं, रेडियो 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 रेडियो, क्योंकि चेक बॉक्स डाला तो मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी आप क्लिक कर सकते हो, एंड रेडियो में ओनली वन ऑप्शन। तो यहाँ पे आ गया रेडियो। नेम में हमने डाल दिया स्टैंडर्ड। यहाँ पे अब इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिखा मैंने 11। सेम इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने br टैग। नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे चेंज करके 12 स्टैंडर्ड। नेम एट्रीब्यूट सेम रहेगा, रेडियो चेकबॉक्स, जितने भी आप रेडियो बटन चेकबॉक्सेस क्रिएट करते हो सब में नेम एट्रीब्यूट एक ही जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ही रहेगा। यहाँ पे मैंने std1 लिखा तो यहाँ पे भी std1 ही जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे भी मैं br टैग डाल देती हूँ। नेक्स्ट लास्ट में सिर्फ सबमिट करना है फॉर्म को, तो यहाँ पे आ गया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल्स टू सेंड सबमिट, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, प्रोग्राम डन। यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज फॉर्म। सिर्फ नेम और यही डालना था ना, हेडिंग डालना है विद सेंटर अलाइनमेंट। ओके, हेडिंग डालना है विद सेंटर अलाइनमेंट। H1 टैग, मैम H1 टैग के अंदर अलाइन हाँ, क्लोज H1 टैग, और यहाँ पे आ जाएगा अलाइन एट्रीब्यूट विथ सेंटर वैल्यू। ओके, प्रीवियस प्रोग्राम में इमेजेस में बताना भूल गई, अगर मुझे इमेज को अलाइन सेंटर करना है तो हम कैसे करेंगे। दैट टाइम आई कैन नॉट राइट अलाइन एट्रीब्यूट, क्योंकि इमेजेस के लिए अलाइन एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज सेंटर टैग। का मतलब क्या है, सेंटर टैग का मतलब है यहाँ पे मैंने सेंटर टैग को स्टार्ट किया, जो भी मुझे सेंटर में डालना है वो चीज यहाँ पे मैंने सेंटर टैग के अंदर लिखा, और यहाँ पे फिर मैंने सेंटर टैग को क्लोज किया। ओके, दिस यू कैन अप्लाई इन ऑल द टैग्स। ओके, बट इमेज के लिए स्पेसिफिकली यू नीड टू यूज सेंटर टैग। जैसे कि H1 में अगर मैंने अलाइन एट्रीब्यूट लिखा, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, तो वो काम करेगा। इमेजेस के लिए IMG टैग में अलाइन एट्रीब्यूट नहीं यूज होता, तो वहां आपको कंपल्सरीली सेंटर टैग ही डालना है। रिमेम्बर दिस। ओके, मतलब सेंटर इज अ टैग इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूँ तो आपको। ओके, तो गोइंग एज पर योर PDF, यहाँ पे H1 के अंदर I put up the line is equals to center. Done. File save as program 3.html. किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि only some few students are answering, that means if you have doubt then you cannot ask. Please, if anyone is having any doubt you can ask. आ गया, ये रहा मेरा फॉर्म। हाँ मैम बोलो, यहाँ फॉर्म पे F1 नहीं किया तो भी चलेगा ना। क्या बोल रहे हो यहाँ पे, क्या फॉर्म नेम इक्वल्स टू F1 वो नहीं किया तो भी चलेगा ना। मेक इट अ हैबिट टू राइट नेम एट्रीब्यूट एवरीवेयर। यहाँ पे मतलब हाँ, HTML में अगर आप नहीं लिखते हो तो चलता है, बट जावास्क्रिप्ट में तो आपको वो यूज करना ही है। प्लस अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल आपके फॉर्म में हर एक एलिमेंट में नेम एट्रीब्यूट होना ही चाहिए। तो पुट अप अ हैबिट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू यूज नेम एट्रीब्यूट एवरीवेयर, डोंट मिस। ओके मैम। ओके, हाँ, someone was asking any other doubt? किसी ने तो पूछा ना, any girl was asking. ठीक है, चलो, no doubts. Okay, so we go ahead with the next or the last program for today. To write a program using HTML with following specifications: a web page with details about a class with total number of students in a tabular form, and link this page to another page. Yes, linking, which is an important topic over here. तो चलो यहाँ पे एक हम लोग टेबल बनाएंगे और उसको हम another page में कॉल करेंगे। फटाफट कर लेते हैं हम अपना काम।
ओके, अगेन यहाँ पे आपको जो भी कलर्स दिए हैं वही यूज करना, क्योंकि ये अगेन आपका टेक्स्ट बुक में आउटपुट दिया हुआ है जिसमें ये कलर्स यूज किए गए हैं। तो स्टिकिंग टू दिस आउटपुट नाउ, यहाँ पे नाउ फर्स्ट पेज का कलर इज पिंक। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आई विल पुट अप माय बीजी कलर एज पिंक। इसमें क्या डालना है हमको, टेबल डालना है। टेबल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज गर्ल्स। यहाँ पे आ गया टेबल, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 2 3, कुछ भी डाल सकते हो। ओके, मैम टेबल बॉर्डर 0 करके कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। सीडी मैम टीएच नंबर, ओके, टीएच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीएच क्लोज, बॉयज गर्ल्स, नेक्स्ट है टीएच बॉयज, टीएच क्लोज, टीएच गर्ल्स, टीएच क्लोज। अब यहाँ पे फर्स्ट रो क्लोज। नेक्स्ट का डेटा क्या है, टोटल 100 50 50। ओके, बट यहाँ पे कलर है, आपको टेबल में कलर दिख रहा होगा। फर्स्ट रो इज इन येलो कलर, सेकेंड रो इज इन ग्रीन कलर। तो टेबल के अंदर कलर डालना है, रो में डालना है, तो फुल रो इज येलो कलर। तो यहाँ पे टी आर में आ जाएगा बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। ओके, अब when I start again the next TR का भी कलर दिया हुआ है, कलर नेक्स्ट कलर आई मीन TR को कलर दिया हुआ है, तो BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा TD 100, TD क्लोज, TD 50, TD क्लोज, कॉपिंग दिस, enter, paste in, enter, close TR and close table। हो गया। अब क्या करना है हमको, लिंक फॉर्म करना है। लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ए टैग, दैट इज एंकर टैग। href इज द एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने वो पेज का नाम लिख दिया। मैंने अब तक पेज क्रिएट नहीं किया, पर जो भी मैं पेज क्रिएट करूंगी वो abc.html के नाम से करूंगी। बस हो गया, href इज इक्वल्स टू मैम या abc.html। तो वो प्रोग्राम 2 को ही कर देते। वो पेज में कुछ लिखना है, नहीं चाहिए तुम लोग को, समझ में आ जाएगा। वो पेज नहीं क्रिएट करूं, ये पेज, ये मैम कर दो। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा href abc.html एंड ए टैग क्लोज। हो गया, यस मैम। करेगा मेरा प्रोग्राम रन। prg4.html, यहाँ पे मैंने किया ऑल फाइल्स सेव। ये वाला प्रोग्राम सेव हुआ। अब मेरे को abc.html लिखना है। तो abc.html लिखने के लिए मैं वापस से अपने आउटपुट में जाती हूँ, वहां पे कलर ग्रीन, कितना ग्रीन यूज किया है, ग्रीन। उसके बाद क्या लिखा है, स्टैंडर्ड 11 स्ट्रीम साइंस, स्ट्रीम साइंस इज एन इटैलिक्स एंड डिवीजन ए, एंड स्टैंडर्ड 11 इज एन बोल्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी टैग स्टैंडर्ड 11। मैम वो H1 में। H1 में क्वेश्चन में दिया है। हाँ मैम। ठीक है, चलो बढ़िया है, गुड। H1 ओके। फिर यहाँ पे C टैग में मैंने I टैग लिखा, उसमें लिखा स्ट्रीम सीक्वेंस क्लोज I क्लोज C, फिर क्या लिखा था, डिव डिवीजन ए। तो यहाँ पे अब मैंने BR टैग डाल दिया, डिवीजन ए, अंडरलाइन है ना, यस अंडरलाइन है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया आगे पीछे U टैग।
I hope everyone is understanding what I'm doing. Yes, क्लोज ma'am. क्लोज HTML हो गया। अब ये प्रोग्राम को मेरे को किसके नाम, कौन से नाम से सेव करना है? ABC. abc.html से। ऑल फाइल सेव। चलो हो गए मेरे दोनों क्रिएट पेजेस। अब पहले प्रोग्राम 4 को करते हैं। एबीसी, हाँ ये रहा प्रोग्राम 4। क्रिएट नहीं किया क्लिक करने के लिए थैंक यू। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरा टेबल आया बट यहाँ पे लिंक नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम 4 जब लिखा तब हमने ए टैग तो क्रिएट किया बट ए टैग में हमने कुछ भी नहीं लिखा। right click, open with notepad. You can see over here where we wrote ahref abc.html। मैंने क्लोज ए किया बट यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। क्लिक हियर, गो ऑन टू दिस पेज, नेक्स्ट पेज, इन्फॉर्म पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसा कुछ भी जो कंटेंट है वो मेरे को यहाँ पे कंपलसरी लिखना है वरना नहीं आएगा वो कंटेंट पेज पे। तो अब जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस किया, ये पेज को मैंने रिफ्रेश किया, यू कैन सी माय लिंक अपीयर्ड ओवर हियर एंड इट इज विद एन एरो मार्क। जैसे ही मैं लिंक से गई एरो मार्क आ गया, जैसे ही मैं यहाँ पे गई हैंड पॉइंटर आ गया। एंड व्हेन आई क्लिक ओवर हियर यू कैन सी दिस पेज इज अपीयरिंग। सिंपल। यस मैम. एनी डाउट? वेरी गुड। अपना प्रैक्टिकल हो गया। मैम एक क्वेश्चन है. बोलो। मैम एक इमेज को कैसे लिंक बनाते? इमेज को बना सकते हैं ना, यहीं पे बना देती हूँ, यही प्रोग्राम में। प्रोग्राम 2 में था ना इमेज। चलो Yes, प्रोग्राम ma'am. 2 ओपन करते हैं। ओपन विथ नोटपैड। ये रहा मेरा इमेज। अब इमेज को अगर मुझे लिंक बनाना है तो लिंक बनाने के लिए पहले तो हम क्या यूज करते हैं? AHR. ahref इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे तो मुझे जिस पेज पे जाना है वो लिखना है। तो अभी के लिए वापस से मैं abc.html ही लिख रही हूँ क्योंकि ahref विल बी इक्वल टू द पेज का नाम। उसके बाद क्लिक करने पे वो पेज ओपन होना चाहिए। तो आप बोल रहे हो इमेज को लिंक बनाना है तो इमेज को क्लिक करने पे हम यहाँ पे जाएंगे। तो यस, नाउ जो मैंने क्लिकेबल, क्लिक हियर जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया और यहाँ पे आ गया क्लोज ए। There will be space between A and href. क्या? There will be space between A and href. यस, गॉट इट, गुड। तो ahref इज इक्वल्स टू यहाँ पे पेज का नाम ही आएगा कंपलसरी क्योंकि वो पेज पे मेरे को जाना है। ओके, और यहाँ पे जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है वो हम इमेज को क्लिक करके जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा इमेज आ गया और क्लोज है। अगर मैंने इसको कंट्रोल एस मैंने सेव किया, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम 2 को डबल क्लिक किया। नाउ व्हेन आई गो ऑन टू इमेज यू कैन सी द हैंड पॉइंटर, यहाँ पे एरो पॉइंटर, यहाँ पे हैंड पॉइंटर, उसको क्लिक किया मैंने तो ये रहा मेरा abc.html। Yes, ma'am. Okay. ओके, चलो और कुछ? No, ma'am. Okay, so now done or anything else you want from me that I should show it on screen? क्लियर मैम। Clear? ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वापस नहीं जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया था, आप लोग को मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी बट यस मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया तो मे बी फर्स्ट फ्यू प्रोग्राम्स नहीं आए रहेंगे। ओके, तो मतलब easy, first 2-3 programs were easy. Okay, so you can do it by yourself also. Okay, still if you have any doubt you can ask me. Okay, ma'am. Okay, ठीक है। Yes, ma'am. Yes.